आदित्य ने उठाया मंगल का फोन। खुल गई जयराज की पोल। किसने ही सोचा था कि इतनी आसानी से जयराज और मंगल का राज आदित्य को पता लग जाएगा। आदित्य ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मंगल का कॉल उठा लिया, यानी मंगल के फोन पे जो जयराज का फोन आ रहा था उसे उठा लिया। आदित्य कुछ भी कहे उससे पहले ही सामने से जयराज सारी चीजें कह देता है। जयराज कहता है कि मंगल जी, आपने आदित्य और सोम्या को अलग करने का कोई दूसरा आइडिया सोचा, बस फिर होना क्या था। आदित्य समझ जाता है कि यह इंसान और मंगल ये दोनों ही मिले हुए हैं। हालांकि मंगल ने जयराज का नाम जयराज नहीं बल्कि जया नाम से सेव कर रखा होता है, इसलिए आदित्य को यह नहीं पता कि सामने जयराज है या नहीं। लेकिन आदित्य को यह जरूर पता लग चुका है कि मंगल यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि सोम्या जिंदा है, और इतना ही नहीं बल्कि शायद से मंगल हमारे काले धंधे के बारे में भी जानती है, इसीलिए वह हम सभी को अलग करने पर तुली हुई है। लेकिन आदित्य सारी बातें सोम्या को ना बताकर इस पूरे ही गेम को अपने तरीके से खेलने का निर्णय लेता है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जयराज से। जयराज इस वक्त तक आदित्य से मीटिंग के लिए आया होता है। जयराज सबसे पहले आदित्य से सवाल पूछता है कि आदित्य जी, आप ये बताइए कि जो पैसे आपने हमसे लिए थे आप उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बात सुन के आदित्य को झटका लगता है, क्योंकि वो सारे ही नोट तो नकली थे, लेकिन वो जयराज को ऐसा कह नहीं सकता। इसीलिए वह जयराज से कहता है कि मेरी बेटी ईशाना है, वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक खाने की चीजें बनाती है, और मैंने सोचा है कि ऐसी ही चीजें आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। और वैसे भी पहला स्वाद है किनके लिए, जो अपने घर से दूर रहते हैं उनके लिए, और ज्यादातर स्टूडेंट से अपने घर से दूर रहते हैं या फिर जॉब वाले, उन्हें यह एस्थेटिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वो इनकी फोटो खींच खींच के स्नैपचैट पर डालेंगे। इसीलिए हमने यह डिसाइड किया है कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट जो आपने हमें दिया है उसे इस फील्ड में लगाएंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि सोम्या का बार बार आदित्य को कॉल आ रहा होता है। आदित्य ने सोम्या का नाम सेव नहीं कर रखा था, लेकिन 55 नाम से सेव कर रखा था, जिससे कि जयराज समझ जाता है कि कोड वर्ड यानी ये वही सोम्या है। आदित्य कोने में जाता है और सोम्या से कहता है कि सोम्या मैं मीटिंग पर हूँ, हम बाद में बात कर लें। लेकिन सोम्या बताती है कि कल के दिन सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि कल के दिन हमारी मीटिंग है, हमें नकली नोटों को सप्लाई करना है, उसी के लिए बातचीत करनी है, इसलिए आदित्य तुम कल के दिन किसी भी कीमत पे आ जाना। आदित्य कहता है कल आना है, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जयराज ये सारी बातें सुन लेता है कि आदित्य कल के दिन कहीं पे जाने वाला है, और कॉल आया सोम्या का, यानी 100% आदित्य सोम्या से मिलने ही जाने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मंगल डांस की तैयारी कर रही होती है। उसी वक्त आ जाता है जयराज का कॉल। जयराज मंगल को बताता है कि किस तरीके से कल के दिन आदित्य और सोम्या मिलके नई प्लानिंग करने वाले हैं, इसलिए आपको आदित्य को उस प्लानिंग में जाने ही नहीं देना है, क्योंकि अगर उनकी प्लानिंग नहीं होगी तभी तो हमारी प्लानिंग मजबूत होगी, और उनके इस कच्चे प्लान को नामुमकिन साबित करना ये हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मंगल जी, मंगल जयराज की बातें समझ जाती है, इसलिए अगले दिन जब आदित्य अपने काम के लिए निकल रहा होता है उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है मंगल। मंगल कहती है कि उसने जो कैब बुक करी थी ना, वो कैब खराब हो चुकी है, जिसके चलते अब उसको बहुत ज्यादा लेट हो रहा है मंदिर जाने में। आदित्य कहता है तो ऑटो करके चले जाओ। मंगल यहाँ पे बहाने बनाते हुए कहती है कि वो ऑटो करके चली जाती, लेकिन उसे तो ईशाना के लिए पूजा करनी है। ईशाना ने पहला स्वाद में काम शुरू कर दिया है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ईशाना तरक्की करे, बहुत तरक्की करे। इन सारी बातों को सुनकर आदित्य मंगल को ले जाने के लिए मान जाता है। मंगल रास्ता बताती है और आदित्य वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन यहीं पर ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। मंगल ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते के चलते आदित्य की गाड़ी बंद हो जाती है, यानी वहाँ पर ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि जब भी आदित्य यहाँ से निकले तो उसकी गाड़ी बंद हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। अब मंगल ये सारी चीजें इसलिए करवा रही थी क्योंकि मंगल ये बात जानती है कि उसने सारी बातें आरव के सामने करी, यानी पीछे की तरफ आरव खड़ा हुआ था, और आरव ने सारी बातें सुन ली। अब क्योंकि मंगल और आदित्य ये दोनों ही अपने अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, ना ही आदित्य सोम्या से मिलने के लिए पहुंचा और ना ही मंगल मंदिर पहुंची, इसलिए आरव सोम्या को सारी चीजें बता देता है कि किस तरीके से आदित्य बार बार सोम्या के करीब जा रहा है, और यही मंगल का प्लान था। मंगल और जयराज चाहते हैं कि इन तीनों के ही बीच में दरारें पैदा होने लग जाए और ये तीनों ही आपस में लड़ने लग जाए। जब ये तीनों अलग अलग होंगे या फिर आपस में लड़ेंगे, उसी वक्त जयराज और मंगल हथौड़ा मार के इस गेम को खत्म कर देंगे, यानी अगर लोहा गर्म हो तभी उस पे हथौड़ा मारा जाता है। सोम्या अपनी कार उठाती है और सीधे देखने के लिए आ गई होती है कि आखिर आदित्य है कहाँ पर। मंगल यहाँ पे तबीयत खराब होने का नाटक करती है, जिसके कारण आदित्य मंगल के लिए पानी लेकर आता है और उसके करीब हो जा रहा है। उसी वक्त वहाँ पे सोम्या पहुंचती है। सोम्या अपनी आंखों के सामने देख लेती है कि आदित्य और मंगल साथ में है, और जब वो आदित्य को कॉल करती है पूछने के लिए कि आदित्य तुम कहाँ पर हो, तो आदित्य बहाने बना देता है कि उसकी अम्मा की तबीयत खराब है, इसीलिए वह पहुंच नहीं पाएगा। यह बात सुनकर सोम्या का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं मंगल और जयराज का प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। इस तरफ सोम्या सीधे अपने घर पहुंचती है और तांडव शुरू कर देती है, यानी सोम्या बिल्कुल पुरानी वाली सोम्या बन चुकी है। अगर आप मंगल लक्ष्मी शो को बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी सोम्या को गुस्सा आता था उस वक्त सोम्या तेज वॉल्यूम में गाना बजाती थी और डांस करना शुरू कर देती थी। बिल्कुल इस वक्त भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब सोम्या कांच में देखती है तो उसे पीछे मंगल दिखती है। मंगल को देख कर वो मंगल पे हाथ उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मंगल हाथ को पकड़ लेती है। सोम्या कहती है कि तुम वापस आ गई मेरी जिंदगी में। मंगल कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई हूँ सोम्या, तुम वापस
वापस से मेरी जिंदगी में आई हो। सौम्या को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो कांच का शीशा उठाती है और सीधे मंगल पे फेंक मारती है, लेकिन अचानक से उसे रियलाइजेशन होता है कि यहाँ पर तो मंगल है ही नहीं बल्कि आदित्य है। आदित्य यहाँ पे सौम्या से कहता है कि सौम्या तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों। सौम्या यहाँ पे आदित्य को कुछ बताती नहीं है, उल्टा वो आदित्य के सामने बहाने बनाने लगती कि उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई चोर आया है। साथ ही सौम्या एक बार और आदित्य से पूछती है कि आदित्य आज तुम दिन में कहाँ थे। आदित्य कहता है कि मैंने बताया था ना अम्मा की तबीयत खराब है, मैं वहीं पर था। इसके बाद आदित्य और सौम्या दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सौम्या के दिमाग में सेट हो चुकी थी कि आदित्य उससे झूठ बोल रहा है। इसीलिए आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सौम्या आदित्य से बदला लेगी। खैर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।